नमस्ते दर्शकों, मैं कृतिका शाह और मैं मदन वैष्णव, प्रतापगढ़, राजस्थान। आज हम आपको एक ऐसे स्थान पर लेकर आए हैं जो ज्वालामुखी की रिज पर बसा हुआ स्थान था और इस स्थान पर एक बावड़ी है। उस बावड़ी में गंडक का पानी है और ऐसा कहा जाता है कि इस गंडक के पानी से नहाने से चर्म रोग दूर हो जाता है। तो हम आपको लेकर आए हैं सिधेरिया महादेव, प्रतापगढ़ से 7 किलोमीटर दक्षिण में। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं सिधेरिया महादेव का प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर ज्वालामुखी से निकले हुए मलबे में दब गया था, जिसको अब देखिए ये खोद खोद करके बाहर निकाला जा रहा है। इस मंदिर के सामने आपको एक बावड़ी दिखेगी, पानी की बावड़ी। पहले इस बावड़ी में उतर के नहाते थे लोग और नहाने से उनके चर्म रोग दूर हो जाते थे। एक ऐसी ही बावड़ी जिसका जल गंधक से युक्त होता है, भादवा माता में है। वो भादवा माता कभी हम चलेंगे तो मैं आपको वहाँ के बारे में बतलाऊंगा। अभी आपको सिधेरिया के बारे में मैं बतला रहा हूँ। देखिए कितनी सुंदर मूर्ति, और नंदी देखिए, नंदी कितना सुंदर, कितना प्राचीन है। नंदी की ये विधा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। मुंह के नीचे टेका लगा हुआ है। आजकल जो नंदी बनते हैं वो बिना टेके के उनका मुंह होता है, लेकिन ये इसके पुरानेपन का एक प्रमाण है कि ये बहुत प्राचीन नंदी है। और इस नंदी के जस्ट पीछे आप देखिए वो बावड़ी है। ये गंधक के जल वाली बावड़ी है। इसमें पहले लोग नीचे उतर के और स्नान करते थे, और स्नान करने से उनका चर्म रोग दूर हो जाया करता था। प्रतापगढ़ एक पुरानी रियासत रही है, तो उस रियासत के महाराजा के नहाने के लिए इस बावड़ी का जल हाथी पर लाद कर ले जाया जाता था, क्योंकि राजा महाराजा प्रतिदिन तो उनका यहाँ आना संभव होता था नहीं था। 7-8 किलोमीटर प्रतापगढ़ पड़ता है यहाँ से, तो हाथी पे लाद कर यहाँ से जल ले जाया जाता था और महाराजा इस पानी से नहाते थे। आज भी बहुत सारे लोग यहाँ का जल ले जाते हैं, वो स्नान करते हैं और उनका चर्म रोग दूर हो जाता है। इस पानी में गंधक पाया जाता है। उसका कारण यह है कि मेरे सामने करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक क्रेटर है, ज्वालामुखी का क्रेटर, जिसको आजकल बजरंगगढ़ का बांध कहते हैं। उस क्रेटर में विस्फोट हुआ और विस्फोट से जो मलबा निकला, उस मलबे में ये सिधेरिया महादेव का मंदिर दब गया है। और इस बावड़ी को तो फिर लोगों ने वापस खोद के निकाल दिया। इस तरह से यहाँ से 2 किलोमीटर दूर गंधर्वपुर नगर है। उस गंधर्वपुर के बारे में मैं भी आपको ले चलता हूँ, अभी बतलाता हूँ। इस जल की विशेषता है, इसका चर्म रोग दूर हो जाता है। और ऐसा कहते हैं कि नेपाल के राजा तीर्थ यात्रा करते हुए यहाँ आए, उनको चर्म रोग हो रहा था, तो वो यहाँ रहे कुछ दिन और इस बावड़ी के जल से नहाए, तो उनका चर्म रोग दूर हो गया। बदले में उन्होंने झांसड़ी गांव में जमीन खरीदी और इस मंदिर पर चढ़ा दी, इन महादेव जी के चढ़ा दी। चलिए देखते हैं महादेव जी का वो पुराना मंदिर, जिस पर नेपाल नरेश ने झांसड़ी से खरीदी हुई जमीन चढ़ाई। चलिए। कहते हैं भक्तों के अधीन भगवान होते हैं। भक्त जैसा नाच नचाते हैं वैसे नाच लेते हैं। ये जो नंदी आप देख रहे हैं और इसका उधर मुंह है, उधर कोई शिवलिंग नहीं है। इसी तरह से वो नंदी आपको जो दिख रहा है, उस नंदी का भी मुंह उस दिशा में है, लेकिन वहां भी कोई शिव मंदिर नहीं है। लेकिन भक्तों ने नंदी का मुंह इधर कर दिया तो भगवान ने स्वीकार कर लिया।
जैसा भक्त नचाते हैं नाच, वैसा भगवान भी नाच लेते हैं। नंदी का मुंह इधर, इसका मतलब ये नहीं कि उधर शिव मंदिर है, शिव मंदिर तो इधर है, इधर आई है। वो देखिए, ये सिद्धेरिया महादेव का बहुत प्राचीन मंदिर है और ज्वालामुखी क्रेटर से निकले हुए मलबे से ये दफन हो गया था, दब गया था। वो देखिए, आपको मलबा आपको दिखाई देगा। और ये मंदिर भी बहुत नीचे जमीन में है, जबकि शिव मंदिर की स्थापना होती है तो किसी चबूतरे पे शिवलिंग रखा जाता है, लेकिन ये शिवलिंग जमीन के अंदर है। उसका कारण यह है कि मंदिर ही इतना नीचे बना हुआ था, गहराई में बना हुआ था, और मलबे से जब दब गया और फिर बाद में खुदाई में यह मंदिर प्राप्त हुआ तो उसके ऊपर ये नया मंदिर बना दिया गया। और इस मंदिर के खुदाई में जो भी मूर्तियां वगैरह मिली, उन मूर्तियों को इस मंदिर में बाहर की तरफ लगा दिया गया है। 3 ताक का प्रमाण नीचे। इस तरह के शेर आपको नहीं मिलेंगे कहीं। ये परंपरा रही नहीं, लेकिन ये परंपरा 2500 साल पहले थी, सिंहों को इस तरह से लगाया जाना। जो ज्वालामुखी के मलबे में दब गया था और अति प्राचीन है। आप देखिए, ये चूना पत्थर की ईंटों से इसका निर्माण हुआ होगा और जब खुदाई में प्राप्त हुआ तो ये मंदिर बाद में बना दिया गया। ये किसी दरवाजे पर रखा हुआ स्तंभ आकृति है, जैसे गुरु तिलक लिख दिया गया है। और यहाँ पे महादेव के जो भक्त होते हैं, गोस्वामी होते हैं, पुरी गिरी, तो ये महायोगी गोरखनाथ की एक मूर्ति यहाँ पे प्राप्त हुई होगी, जो यहाँ पे इस मंदिर में लगा दी गई। ये बाघ की आकृतियां हैं। बाघ और सिंह में अंतर होता है। ये रंगा हुआ तो बाघ है और लिखा हुआ सिंह है, लेकिन ऐसा चलता है क्योंकि उसमें ज्यादा अंतर लोग कर नहीं पाते थे। ये हिंदू मंदिर पे इस तरह की आकृतियां पाई जाती हैं। ये सिंह की आकृति है, हाँ, ये शेरनी की आकृति। वो बाघ का चिन्ह बना दिया, पर हो सकता है वो शेर हो। ये नाग कन्या है। तो ये थी सिद्धेरिया महादेव के गंधक की बावड़ी की कहानी। पूरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और भी ऐसी वीडियो को देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।